इंटेंसिटी, हेडिंग डाल लो और शुरू किया जाए, भयानक तरीके से समझा जाए ना। ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या लिखा? ग्रेविटेशनल फील्ड, और बीच में ऑब्लिक लगा लो। कभी कदार दो शब्द हो जाते, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, ये हेडिंग ध्यान से समझा जाए। इसको मास्क को, मास्क लगाना अलाउ नहीं है। चलो फोकस, पेन को रखो, ध्यान समझो। देखो, जैसे सपोज करो एक मास है, क्या है? एक क्या है? मास है, ठीक। और एक मास इंफिनिटी पे है। कहां पे है? इंफिनिटी पे। बोलो क्लियर, क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? बोलो, समझ रहे? अगर हम इनके बीच का अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स देखना चाहे तो क्या होगा? G m1 और इस मास को m0 लिख लो, डिवाइडेड बाई इंफिनिटी का। अब ये बताओ 1 बाई इंफिनिटी होता क्या है बच्चों? 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है? 0। इतनी बात समझते हो? इसका मतलब ये है कि ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करता है तो कुछ ना कुछ फोर्स होता है। फोर्स, ये एक तरीके से कैसा फोर्स है? और ग्रेविटेशनल फोर्स जो फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है? कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव। फोर्स 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि अट्रैक्शन भी क्या है? इसका ना ये मास इसको अट्रैक्ट। इतनी बात समझते हो क्या? अब आगे अगर समझो, सपोज करो, आगे समझो कि जैसे इस मास को हम ऐसे मतलब डेली लाइफ से रिलेट करो, इस मास को हम यहां उठा के लेके आए। कहां लेके आए? यहां। इंफिनिटी से थोड़ा सा आगे लेके आए तो भी तो इंफिनिटी ही होगा। इंफिनिटी से थोड़ा सा आगे लेके आए तो भी क्या होगा? तब भी फोर्स क्या होगा? 0। क्या होगा? हम क्या करें, हम जैसे ही यहां पे इस मास को लेके आए, इस मास को ऐसा फील हुआ कि हमको कोई अंदर की ओर खींच रहा है, हमको कोई अंदर की ओर, ऐसा उसको फील हुआ। अब उस मास को अगर हम यहां लेके आए तो हमको फिर लगा कि यार हमको कोई सेंटर की ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है। हम यहां पे लेके आए तो भी हमको लगा कि हमको कोई क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पे लेके आए, मतलब हर पूरे रीजन में हम हर जगह एक यूनिफॉर्म, एक सर्कुलर पाथ में देखे तो हमको लगा कि हमको कोई एक एफ फोर्स से क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? और हमने फिर यह भी देखा कि अगर हम इस यहां पे उस मतलब इस सेंटर से और करीब आए तो हमें लगा मुझको कोई और तेजी से खींच रहा है, मुझको कोई और, ऐसा फील होगा कि नहीं होगा? बोलो, हमें यह लगा कि हमें कोई और ज्यादा तेजी से क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसा क्या चीज है? ये आंखों से दिखाई दे रहा है क्या? क्या है? बोलो, आंखों से दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो ये पूरा का पूरा ये जो रीजन है, ये क्या है? एक इमेजिनरी रीजन है, जो आप बिल्कुल आसान भाषा में ये कह सकते हो कि सर इस रीजन में जैसे ही हमने कदम रखा हमको कोई लग रहा है खींच लेगा, हमको कोई, और उसके बाहर हम जब थे तो बिल्कुल आराम से थे, हमको कोई अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा। जैसे ही इसके अंदर गए हमको कोई अट्रैक्शन फील हुआ। तो है क्या चीज? तो हम कहेंगे बच्चों ये मास है। ये क्या है? और मास के सराउंडिंग में क्या होता है? फील्ड होती है। क्या होती है? और मास है इसलिए कैसी फील्ड होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। कैसी फील्ड होगी? कैसी फील्ड होगी? अगर ये चार्ज होता, क्या होता? तो कैसी फील्ड होती? इलेक्ट्रिक फील्ड होती। क्या होती? अगर ये मैग्नेट होता तो कैसी फील्ड होती? मैग्नेटिक फील्ड होती। बोलो क्लियर है कि नहीं?
तो इसका मतलब है किसी मास के सराउंडिंग में जो रीजन मिलता है ना, उसको बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी चार्ज के सराउंडिंग में जो रीजन मिलता है ना, जिसमें हम अट्रैक्शन और रिपल्शन में, देखो चार्ज में अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों होता है, मैग्नेट में अट्रैक्शन रिपल्शन, मगर मास में सिर्फ क्या होता है? अट्रैक्शन। समझ गए? तो उस फील्ड के अंदर अगर हम जाएंगे तो अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों मिलेगा। तो हम कह देंगे सर ऐसा है, ये जो एक क्षेत्र है, ये एक फील्ड है, इसके अंदर हम पे क्या लग रहा है? फोर्स। अबे किसी को खींचोगे तो भी फोर्स लगेगा, धक्का दोगे तो भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। फोर्स तो दोनों में लगता है। तो वो रीजन क्या है? फील्ड है। चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक, मास हुआ तो ग्रेविटेशन, मैग्नेट हुआ तो मैग्नेटिक। बोलो सही हुआ? इतनी बात सबको क्लियर हुई? अब आगे चलो। तुम कहोगे सर हम पे क्या लगा? फोर्स। क्या लगा? और वो फोर्स कैसा नेचर का है? और उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलते हैं? किस पे लगा? इस मास को बच्चों बोलते हैं टेस्ट मास। क्या बोलते हैं? टेस्ट मास। क्या बोलते हैं? टेस्ट मास कोई और मास नहीं होता, जिसको एक ऐसा मास होता है, एक पॉइंट मास होता है, छोटा सा मास होता है, जिसको रख के हम वैल्यू को चेक करते हैं। क्या करते हैं? मतलब एक तरीके से टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? जैसे टेस्टर नहीं होता, टेस्ट करते हैं, उसी तरीके ये क्या है? टेस्ट करने का। और इसी को बोला जाता है क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब तुम मुझको ये बताओ कैसे याद रखोगे? कहोगे सर हम पे फोर्स लगा, हमने कहा किस पे लगा? इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम ये भी तो भाषा में बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पर यूनिट किस पे? पर यूनिट किस पे लगा? टेस्ट मास। पर यूनिट टेस्ट मास known as gravitational field intensity। known as क्या? gravitational field। और gravitational field क्या है? ये जो इमेजिनरी रीजन है, ये जो इमेजिनरी रीजन है जिसपे फील्ड कोई पूछे तो क्या बताओगे? फील्ड वो चीज होती है जिसके अंदर जाते ही मान हम पे क्या लगने लगता है? एक फोर्स लगने लगता है। वो क्या है? फील्ड है। उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी तो क्या बोलेंगे? फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। बोलो सही। फोर्स कैसी यूनिट होती है तो इंटेंसिटी भी कैसी यूनिट होगी? देखो कहीं कहीं इसको ई से दिखाते हैं, कहीं कहीं इसको आई से दिखाते हैं। तो कैसी क्वांटिटी होगी? ओए वेक्टर होगी। बोलो कैसी होगी? और इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट क्या होता है? केजी। बोलो सही है। अब ये बताओ न्यूटन को तुम क्या बोलते हो? न्यूटन को बोलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन को क्या बोलते हैं? मास इनटू, मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड, और नीचे भी क्या लगा है? केजी। केजी से केजी क्या हुआ तो कितना आया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और कुछ है नहीं, ये एक तरीके की क्या है? एक्सेलरेशन है। ये एक तरीके का क्या है? जिसको हम ग्रेविटी भी बहुत हद तक कह सकते हैं। समझ गए? लिख लीजिएगा। ये नीचे वाला कटा तो नहीं? आगे बढ़े, चलो सब लोग क्लियर? अबे तो इंटेंसिटी होती क्या है? फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट, और उसी चीज को हमने किस में लिख लिया है? डेफिनेशन में। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है? पर यूनिट टेस्ट मास, नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। क्वांटिटी कैसी होगी? यूनिट जान गए, यूनिट भी। चलो आगे बढ़ते। अब लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास, हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट
क्या? मास। चले आगे। अब देखो पॉइंट मास क्या होता है। ओ भैया लोगों देखो क्या पॉइंट, ये क्या है, ये क्या है? कुछ तो इंक कवर किया होगा ना, और इंक के पास मास होगा ना। समझने वाली बात है, कुछ तो इंक कवर हुए और कुछ तो मास होगा। तो पॉइंट मास का मतलब होता है कि बहुत छोटा मास, बहुत, इसको हम कितना लिख लें? m। और ये जो पॉइंट मास होगा वो कैसे शेप का होगा? स्फेरिकल। क्या होगा? स्फेरिकल। बोलो सही है, कैसा होगा? अब इसकी इंटेंसिटी हमको r डिस्टेंस पे किसी p पॉइंट पे देखनी है, यहां पे देखनी है। कहां पे देखनी है? क्या देखनी है? इसकी फील्ड हमें कहां देखनी है? p पॉइंट। तो p पॉइंट पे कैसे देखेंगे? तो देखने के लिए तुम टेस्टिंग करने के लिए एक ला दो, क्या? टेस्ट मास। क्या ला दो? अब ये मास इस मास को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? तो इंटेंसिटी कैसे निकलेगी? तो इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। बोलो सही। फोर्स कितना होगा? G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यही तो फोर्स होता है, डिवाइडेड बाई कितना? m नॉट से m नॉट क्या हुआ? तो इंटेंसिटी कितनी आ गई बच्चों? gm अपॉन, तो इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। m क्या है? पॉइंट मास। m क्या है? उसी की तो इंटेंसिटी है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? क्या है? अगर इसका ग्राफ बनाना चाहो तो कैसा बनेगा? I वर्सेस, ये क्या बोलता है कि R बढ़ेगा तो I क्या होगा, R घटेगा तो I क्या होगा। तो इसका ग्राफ अगर बनाओ तो कैसा बनेगा? ऐसा बन गया ना, ये इनवर्सली ग्राफ होता है, बना लीजिएगा। आ गया समझ में? लिख लो जल्दी से। इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, मिटा दें। तो ये तो समझ गए, ये सब स्कूल का डेरिवेशन में आता है। इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। चलो आगे बढ़े। देखो सब लोग फोकस होके देखना है, फोकस होके सब लोग। इसमें यही झाम रहता है, तार और बड़ा रहता है लटका। हाँ चलो, क्या हेडिंग है? ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कौन सा स्फीयर? सॉलिड स्फीयर। डाल लो हेडिंग भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड। सॉलिड स्फीयर में क्या होगा? उसमें मास अगर ध्यान से देखो तो हर जगह लाई करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? सॉलिड स्फीयर में मास क्या करेगा? हर जगह लाई करेगा। सुनो, हाँ अब वही फील्ड है, इंटेंसिटी भी ले, बस खुश। इसका रेडियस कितना है? रेडियस कितना है इसका? टोटल, ध्यान से फोकस करो समझने में, वो सब ताम झाम हटाओ। इसका टोटल मास कितना है? इसकी इंटेंसिटी हम कहां देखेंगे भैया लोग? अंदर भी और बाहर भी। बोलो सही है? देखा जाए तो सबसे पहले लिखो आउटसाइड। क्या लिखो? लिखो नहीं, समझो। क्या लिखो? ठीक। तो इंटेंसिटी आउटसाइड क्या होगी? G। मास कितना है? M। कितनी दूरी पे देख रहे हैं? कितनी दूरी पे देख रहे हैं? फिर तो ऐसा ही फील होगा ना, इतना बड़ा मास का इंटेंसिटी कहां देख रहे हैं? तो इतने बड़े मास की इंटेंसिटी कहां देख रहे हैं? तो इतने बड़े मास की इंटेंसिटी कहां देख रहे हैं? तो ये आउटसाइड हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब हमें यह समझ में आ गया कि आउटसाइड क्या हो जाएगा? 1/r²। बोलो होगा? तो इसका मतलब अगर हम आउटसाइड रीजन में ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा।
इतना लिख लो, बस इतना लिख लो ध्यान से। आ गया समझ में? समझ गए? चलो अब इन साइड देखो, क्या देखो? इन साइड देखते हैं। आउटसाइड सब लोग समझे, अब इन साइड देखो। क्या हेडिंग डाल लो? इन साइड। क्या हेडिंग डाल लो? इन साइड। इन साइड वाला थोड़ा सा कठिन कह सकते हो है, इसलिए ध्यान से पेन रख दो, पहले समझ लो फिर लिखना। थोड़ा सा कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन, और बाकी जो सबसे ज्यादा कठिन होगा वो भी सरल लगेगा, बस ध्यान से देख भर लो। उस समय सिर्फ यही चलना चाहिए। देखो इनसाइड रीजन, अच्छा बच्चों देखो, थोड़ा सा हम आर और हटा रहे हैं जैसे थोड़ा साफ सुथरा लगे, ध्यान से। इनसाइड अगर रीजन देखो, इनसाइड रेडियस कितने मास को कवर कर रहा है? इनसाइड जो रेडियस है वो कितने मास को कवर कर रहा है? सिर्फ तो इतना ही ना, तो इतना मास बड़े के कंपैरिजन में कुछ तो कम होगा, बड़े के कंपैरिजन में कुछ तो, ये तो सवाई सी बात है, बड़ा गोला में छोटा गोला देखोगे तो मास कम होगा कि नहीं? तो अगर इनसाइड इंटेंसिटी देखें तो क्या लिखेंगे? जी कितने मास की देखोगे? जितना रेडियस कवर करेगा कितना मास होगा? एम डैश। और रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? अब बात आती है सर, एम तो आपने क्या किया है? क्या किया है? माना है। अब हम कैसे माने कि ये कितना होगा? ये भी तो तुम्हारे मन में आता है सर, ये तो आप मान लो 10 किलो का मास है, इतना रेडियस है, आप मान तो लिए एम डैश, अब है कितना ये बताइए, तो कैसे कहोगे? अब देखो, अगर बड़े वाले की डेंसिटी और छोटे वाले की डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी क्या होगी? सेम, क्योंकि मटेरियल क्या है? सेम। तो हम इस बिहाफ पे ये बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ बिगर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ, अबे तो डेंसिटी होती क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती? मास अपॉन, तो बड़े वाले का मास अपॉन बड़े वाले का वॉल्यूम। बड़े वाले का मास कितना है और बड़े वाले का वॉल्यूम कितना है? वीबी इज इक्वल टू छोटे वाले का मास अपॉन छोटे वाले का, सही बात है। अब आगे बढ़े, बड़े वाले का वॉल्यूम लिखो, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर, और बड़े वाले का रेडियस कितना है बच्चों? आर क्यूब। बड़े वाले का रेडियस कितना है? आर क्यूब। छोटे वाले का मास कितना है? एम डैश। और छोटे वाले का वॉल्यूम कितना है? बोलो होगा 4/3 पाई, सब कैंसिल आउट होगा। तो एम डैश की वैल्यू यहां से निकालो, एम डैश की वैल्यू यहां से निकालो तो कितनी आएगी? तो बोलोगे एम अपॉन आर क्यूब। ये तो चलो इधर लिखा ही है, ये आर क्यूब कहां आएगा? ऊपर। किधर आएगा? तो ये एम डैश की क्या आ गई? वैल्यू। बोलो आ गई कि नहीं? अगर हमको रेडियस पता हो तो एम डैश निकल जाएगा कि नहीं पता चल? अब यहां पे एम डैश का वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू जब पुट करोगे तो कितना आएगा? एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। स्मॉल है, सॉरी क्या है? स्मॉल। तो एक आर से एक आर क्यूब कैंसिल होगा, तो तुम्हारी जो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी? तुम्हारी इंटेंसिटी कितनी आएगी? बोलो जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू, अबे जी क्या है? कांस्टेंट। क्या है? मास ऑफ द स्फीयर क्या है? वो भी कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या होगा? वो भी क्या होगा? तो इसका मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है?
दिख रहा है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, दिख रहा है आंख से ना। और यहां क्या था, ये भी दिखा, पक्का। अगर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के है तो ग्राफ कैसा बनेगा, तब तो कैसा बनेगा, सीधा ही बनेगा ना। अभी ये तुमसे क्या कहता है, ये तुमसे ये बोलता है कि आर बढ़ेगा तो आई भी क्या होगा, आर घटेगा तो आई भी क्या होगा, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो कैसा ग्राफ बनेगा, लीनियर। अभी रुके रहो, अच्छा लिख लो क्योंकि वहां मिटाना हो, लिख डालो। आ गया समझ में, हाँ। डेंसिटी ऑफ बिगर, अब ध्यान से देखो तभी दूसरा बताएंगे, डेंसिटी ऑफ स्मॉलर, समझ गए। डेंसिटी ऑफ बिगर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्मॉलर। ये चैप्टर बड़ा है, समझ लीजिए, मतलब डेरिवेशन भी इसमें बहुत है, और समझे थ्योरी भी बहुत है, कंसेप्चुअल भी बहुत है, मतलब कुछ चैप्टर बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कोलिजन हो गया, सेंटर ऑफ मास, ये सब में सिर्फ थ्योरी व्यूरी नहीं है, इसमें थ्योरी व्यूरी सब है समझ। आज मंगलवार है ना, ट्यूसडे, अब आप लोग की कोई छुट्टी उट्टी नहीं होगी, अब छुट्टी तभी होगी, हाँ, जब सिलेबस वलेबस पूरा कम से कम 95% 90% क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्योंकि 12th वालों का बताए सिलेबस बहुत बचा होगा, तो 15-20% बचा है, एक महीना 12th को पढ़ा दिए तो उनका सिलेबस 100% खत्म। तो थोड़ा बोझ हल्का होगा तो पूरा का पूरा ध्यान किधर आ जाएगा, 11th में। तब थोड़ा सा स्पीड भी, क्लास भी, मतलब हर संडे आपकी क्लास तो कंफर्म होगी अब, जिससे हम लोग सही समय पे सिलेबस खत्म कर लेंगे, जिससे फाइनल एग्जाम अच्छे से दे सके। जैसे हाफ ईयरली तो हमारा बिगड़ जाता है, उसके पीछे रीज़न भी होता है, टाइम ड्यूरेशन रहता है ना, स्कूल वाले कहते हैं हम एग्ज़ाम लेंगे, और हम लोग के पास भी इतना समय नहीं होता कि हम आपको प्रैक्टिस करा सकें। ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस सही समय पे ख़त्म करके 1.5 महीना, महीने भर सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ ये सवाल आया तो करें, कैसे करें, ये सब चीज़, ठीक है। तब तुम लोग जैसे कहते हो ना सर ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, तब ये तो नहीं कहोगे ना, क्योंकि सिलेबस हो चुका रहेगा। चलें आगे, अब क्या बनाए बच्चों, इसका ग्राफ क्या बनाए, अभी एक साथ कहां बना है ग्राफ, एक साथ बना है ग्राफ, नहीं बना है ना। चलो देखो इधर, ये खींच दिए हम, ऐसे खींच गया, ये रीजन कैसा है और ये रीजन कैसा है। अबे तो इनसाइड कैसा था, सीधा, इनसाइड कैसा था देखो, और आउटसाइड कैसा है, टेढ़ा नहीं, ऐसा है। अब ये बताओ सबसे ज्यादा कहां पे है, हाँ सबसे ऊपर कहां पे है, तो सॉलिड में भी इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां मिलती है, सरफेस पे। कहां मिलती है, लिख लीजिएगा। तो ये तुम्हारा रहा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का टॉपिक, क्या रहा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का
आ गया, सबको समझ में आया? अब हेडिंग डालो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। टॉपिक खत्म हो गया, 3-4 प्रॉब्लम करो, ठीक है? लिखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। शुरू करें? चलो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सब लोग अब देखो, एक क्वेश्चन सबसे सरल देखो, पहले सबसे फोकस हो। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द हम ग्रेविटेशनल बार बार नहीं लिखते, हम सीधे लिख लेते हैं इंटेंसिटी। क्या लिख लेते हैं? तुम समझ जाना कि ग्रेविटेशनल तो पढ़ ही रहे हैं, है कि नहीं? बार बार क्या लिखे, बहुत बड़ी स्पेलिंग है। फोकस हो, एक क्वेश्चन ध्यान से देखो। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। देखो, मान लो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलैटरल। और यहां पे एक मास है m, और यहां पे एक मास क्या है? m। क्लियर? इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये मान लो साइड कितना है? a। साइड कितना है? a। हमको ये p पॉइंट है, ये क्या है? हमको ग्रेविटेशनल फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट p। एट पॉइंट क्या? हमको इन दोनों मास की इंटेंसिटी कहां बतानी है? p पॉइंट। क्या बतानी है? ध्यान से समझना पहले। कैसे देखेंगे? तो जब भी इंटेंसिटी बतानी हो तो तुम वहां पे कौन सा मास रखो? टेस्ट तो करोगे ही। अब ये वाला मास इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? क्या करेगा? ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये हम मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सपोज करो ये है, जिधर फोर्स का डायरेक्शन, सपोज करो इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन उधर ही। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या करेगा? ये भी इसको क्या करेगा? मान लो ये इंटेंसिटी, किसी कोई दिक्कत? या ये मान लो ये E1 है, ये क्या है? E2 है। बोलो ठीक है, ये E1 है, ये क्या है? वैसे एक चीज हमेशा याद रखना, ये तो हम जो एरो बना रहे हैं ये किसका डायरेक्शन होता है? फोर्स का। किसका डायरेक्शन होता है? और हमेशा ये याद रखना सब लोग ध्यान से, जब भी तुम कोई फील्ड रीजन बनाते हो तो जो फील्ड लाइन होती है वो रेडियली किधर होती है? आउटवर्ड होती है। किधर होती है? रेडियली आउटवर्ड होती है। किसी कोई दिक्कत? ये हमेशा क्या होती है? बाहर निकलती जाती, आगे जाते जाते कम हो जाती है, आगे जाते जाते क्या हो जाती है? और अगर तुम यहां पे टेस्ट मास रखो तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखो किधर है, मगर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? मगर यहाँ आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा तो हम बना लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कोशिश ये किया करो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपोजिट बनाया करो। क्या? इलेक्ट्रिक सॉरी इंटेंसिटी। क्या बनाया करो? जिसको हम किससे दिखाते हैं? क्या करोगे? फोर्स के अपोजिट। समझ गए? क्योंकि इंटेंसिटी हमेशा रेडियली आउटवर्ड, फील्ड हमेशा किधर होती है? रेडियली। समझ गए? तो अब ये बताओ, फोकस हो, फोर्स किधर लगा? ये मास इसको क्या करेगा? तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर। कोई दिक्कत? अब ये मास इसको क्या करेगा? तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर? इधर। कोई दिक्कत परेशानी? ये डिग्री कितना है तो ये भी कितना होगा? 60। बोलो सही। एक इंटेंसिटी ये, एक इंटेंसिटी ये। अब जब दो इंटेंसिटी है और ये क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर। तो वेक्टर है तो क्या निकलेगा बच्चों? क्या निकलेगा? कोई दिक्कत? रिजल्टेंट को हम लोग बोलते हैं नेट इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं?
किसका नेट निकाल रहे हो? तो कहो सर इंटेंसिटी का नेट निकाल रहे हैं। बोलो अबे रिजल्टेंट होता क्या है? रिजल्टेंट नेट होता है। क्या होता है? किसका नेट होगा? इंटेंसिटी का। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला या ई नेट का फॉर्मूला क्या? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और कितना, और बीच का डिग्री कितना है? अब ये बताओ, मान लो ये a है, ये क्या है? b, तो कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर 2ee स्क्वायर cos 60 कितना होता है? 1/2 से 1/2 क्या हुआ? तो इसको क्या बोलेंगे? ई स्क्वायर और कितना, इसको क्या बोलेंगे? 3e, और अगर इसको ध्यान से देखो तो हम क्या बोलेंगे? बोलोगे कि नहीं? और इंटेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? तो बोलोगे सर 1/4πε0। मास कितना है? m, कितनी दूरी पे देख रहे हैं? a स्क्वायर। बोलो हो गया? होगा? तो e का वैल्यू रख दो, कितना? 1/4πε0। मास कितना है? m, और कितनी दूरी पे? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आ गया समझ में? लिख डालो। ओए इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है? Gm अपॉन, कभी कभार दोनों होता सेम ही चीज है, फ्लो है ये क्या है? वहां 1 होता है, यहाँ G होता है। ये अगर तुम अच्छे समझ लोगे ना तो 12th का पहला चैप्टर बहुत आसानी से आएगा। सब कुछ जो यहां पढ़ रहे हो सेम वही चीज पढ़ोगे वहां। लिखो पहले, हम भी समझाते समझाते कहीं और चले गए हैं। क्या बोल रहा है? बोल दो ध्यान से, फोकस। इंटेंसिटी हमेशा किधर होगी? आउटवर्ड। किधर होगी? तो इस मास की इंटेंसिटी किधर होगी? बाहर की ओर। किधर होगी? इस मास की इंटेंसिटी किधर होगी? बाहर। अब दोनों इंटेंसिटी कितना डिग्री बना रही है? कितना? अबे तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? हाँ, दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? वेक्टर सम से। रिजल्टेंट कहां से पास करेगा? 20 से। रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं? नेट। किसका नेट निकाल रहे हो? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos 60 कितना? इसको मान लो a, इसको मान लो, तो ये क्या हो गया? e स्क्वायर e कितना? 2 से 2 कटा, कितना हो गया? e 3 बार e, 3 स्क्वायर e स्क्वायर रूट से बाहर, तो e का वैल्यू। एक क्वेश्चन और लिखो। नेक्स्ट, two body of masses 10 kg and 1000 kg. Two body of mass 10 kg and 1000 kg. मास कितना है? 10 kg and 1000 kg। ठीक, क्या है? 10 kg है और क्या है? 1000 kg। लिख लिया? are separated by a distance 1 meter apart. Are separated by a distance 1 meter apart. कितना मीटर अपार्ट है? 20 मीटर अपार्ट है। किसी कोई दिक्कत? लिख लिया? 1 मीटर अपार्ट, फुल स्टॉप। एट विच पॉइंट 1 मीटर, एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, at which point on the line joining the gravitational field intensity will be 0. At which point on the line joining the gravitational field intensity will be 0. At which point on the line joining the gravitational field intensity will be 0. देखा जाए, समझा जाए बढ़िया से। देखो भैया, हमको ये बताना है, ओए हमको क्या बताना है? सीधा सा एक कंसेप्ट, वेयर द
इलेक्ट्रिक, फिर इलेक्ट्रिक निकला, वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो। एक सरल शब्द में सुनो तो क्या है, वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी, कहां पे जीरो होगी। सुनो, ये मास, दो मास है बच्चों, दो मास कितने के हैं बताओ जरा, एक 10 kg का है और एक कितने kg का है, 1000 kg का। इनके बीच का दूरी कितना है, 1 मीटर। कितना दूरी है। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि ये बताइए इस 10 और 1000 के बीच में कहां पे इंटेंसिटी जीरो होगी, कहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, 10 और 1000 के बीच में कहां पे इंटेंसिटी जीरो होगी, हमसे ये पूछ रहा है। तो हमें नहीं पता एक्चुअली, तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे सीधे कर लेते हैं। जान रहे हैं कि 1 मीटर है, जान रहे हैं कितना है, हमें नहीं पता, तो हम ये मान लेते हैं कि चलो x डिस्टेंस पे जीरो होगी, यहां पे जीरो होगी, कहीं मान लो अपने से, कहीं पर मान लो x पे जीरो है। कितने पे जीरो है, तो अब ये बताओ ये लाइन कितनी होगी, 1 माइनस एक्स। ये लाइन कितनी होगी, 1 माइनस, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब एक काम करो, सुनो, ये 10 kg है, इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी देखनी है, तो इसके कारण यहां पे इंटेंसिटी किधर होगी, इधर। बोलो होगी, हमेशा बाहर की ओर, हमेशा किधर। और ये जो 1000 वाले के कारण इंटेंसिटी किधर होगी, हमेशा बाहर की ओर। किधर होगी, इंटेंसिटी हमेशा रेडियली किधर होती है, आउटवर्ड। ठीक, तो ये किसका डायरेक्शन होगा, E2 का। बोलो सही है। इसके कारण इंटेंसिटी किधर होगी, उधर, और उसके कारण इंटेंसिटी किधर होगी, इधर। अब ये बताओ कि अगर P पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी अगर जीरो है, तो जीरो कब हो सकती है, जब कहोगे सर आमना इज इक्वल टू, तभी कोई चीज जीरो हो सकती है, अन्यथा जीरो। अब देखो E1 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या है, Gm अपॉन आर स्क्वायर, Gm अपॉन आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत। अब देखो G मास कितना है, 10, कितनी दूरी पे देख रहे हैं, हो गया। फिर G मास कितना है, 1000, कितनी दूरी है, 1 माइनस एक्स का, G से G क्या हुआ, 0 से 0 क्या हुआ, ये कितना हुआ, 1 अपॉन 100 को क्या बोल सकते हो, और नीचे क्या लिखा है, स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा ना। तो क्या मेरे पास मिला, तो 1/x इज इक्वल टू 10 अपॉन 1 माइनस एक्स। सही मिला कि नहीं। अब इसको आपस में क्रॉस कराओ, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, तो इज इक्वल टू कितना हुआ, सही है। तो x इज इक्वल टू कितना आया, इतने मीटर पे इंटेंसिटी क्या होगी। आ गया समझ में, आया, पक्का, सरल, लिख डालो फिर। क्यों त्रिपाठी जी, आ रहा है तुम्हें सब बढ़िया से। प्रियम कहाँ है यार, आशीष, हाँ कहीं नहीं, स्कूल आता है, कोचिंग नहीं आ रहा, कुछ पता।
काहे लिए? हाँ, तेज बोल। बाहर रहते हैं क्या? कहाँ रहते हैं? तो जब तक पापा मम्मी जाएंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। तो खूब एंजॉय कर रहा है। और यहाँ किसके साथ रहता है? अच्छा, मामा साथ रख रहे हैं, ये भी बड़ी बात है यार। नहीं तो मामा तो शकुनी होते हैं। शकुनी का एक डायलॉग था, पता है क्या? नहीं, ये डायलॉग नहीं था। शकुनी का डायलॉग जानता है क्या था? जैसे किसी चीज को खत्म करना है ना, तो वो कहता था मिट्टी डालो। क्या कहता था? और दूसरी चीज बोलता था लोमड़ी सा सोचो बाग सा नोचो। दो उसकी कहावत बहुत फेमस थी उसकी, लोमड़ी सा सोचो बाग सा। वो हमेशा दुर्योधन को हमेशा कहता, जब दुर्योधन बहुत गुस्सा हो जाता तो कहता भांजे मिट्टी डालो। और फिर उसके बाद कहता है तो बाग लोमड़ी सा सोचो बाग सा। खतरनाक आदमी था। ये पूरा महाभारत शकुनी के कारण हुआ है। और उसके पीछे रीजन भी था। सही में पूरी महाभारत भीष्म पितामह की वजह से हुई थी। आधी अधूरी जानकारी के चक्कर में शकुनी और उनके पापा ऊपर भाई वही सबको जेल में डाल दिए, भूखा मार डाले। अब कोई अपने बाप को भूखा मरते देखेगा तो क्या होगा? गुस्साएगा नहीं? तो उसने कहा कि पूरा साला हम खत्म कर देंगे वंश से, है कि नहीं है? तो आधा अधूरा ज्ञान भी पूरा परिवार ही खत्म करवा देता है, समझे कि नहीं? और वो एक गेम में माहिर था, पासा। और पासा पता है किसके बना था? शकुनी का जो बाप था उसके हड्डियों से बना था। उसका बाप मरते मरते कहा था कि मेरे हड्डी से वो पासा बनाओ और उस पासे के अंदर ये होगा, तुम जो चाहोगे वैसा ही चलेगा ये। तो युधिष्ठिर से जब हो रहा था तो जैसा शकुनी ऐसे मार रहा था वैसा ही वैसा अंतिम में ये हुआ, वाइफ को दांव पे लगाना पड़ गया। है कि नहीं है? कितनी अच्छी अच्छी कहानियां पहले रहती थी, समझे कि नहीं? ओए आया, तो तुम लोग क्या करोगे? चलो अगला लिखो। घर में जाना ये ना कहना कि लोमड़ी सा नोचो भाग सा सोचो। नहीं, जैसे छोटे छोटे भाई बहन हो मान लीजिए आपके। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कर लो। लिखो फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। एक क्वेश्चन और कर लो। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। find the gravitational field intensity at point P. Find the gravitational field intensity at point P. जल्दी से देखो भैया, देखो इसको हम फोर्स वाले में करा चुके हैं। किस में करा चुके हैं? अब इसको तुम लोग करो इंटेंसिटी वाले में। ये कराए थे कि नहीं कराए थे? और यहां पे ऐसे रखे थे ना। और कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। कैसा ट्रायंगल है भैया लोगों? इसको ऐसे मिला लो, ऐसे बोलो। क्लियर? ध्यान से देखो, इस मास की इंटेंसिटी यहां पे क्या होगी बोलो? हमेशा बस ये सोचो कि पॉइंट को दूर भेज रही, पॉइंट को। अभी तो इंटेंसिटी क्या होगी? होगी ना, इस वाले मास के कारण यहां पे इंटेंसिटी क्या होगी? बोलो सही है। इस वाले मास के कारण यहां पे इंटेंसिटी क्या होगी? ऐसे होगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? समझ गए? अब अगर ध्यान से बढ़ाओ बच्चों, ये कितना है? 60। ये कितना है? 30। ये कितना है? तो ये कितना हुआ? तो सामने वाला कितना? तो बगल वाला कितना? हो गया समझ में? तो देखो इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या आया? ई, ई और ई। और ये कितना डिग्री? 60 डिग्री। और ये कितना डिग्री? अब देखो ध्यान से। ओ भाई,
ई को जब थीटा के डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे तो ई का कितना आएगा, और थीटा के अपोजिट करोगे तो कितना आएगा, ई का। कोई दिक्कत? अब ई को थीटा के तरफ मोड़ोगे तो कितना आएगा, कॉस, और ई को इधर जब मोड़ोगे तो कितना आएगा, बोलो सही है। अबे तो ये बताओ, एक ई साइन थीटा उधर और एक ई साइन थीटा इधर, ये दोनों क्या होंगे? ऊपर क्या दिख रहा है, 2e, ऊपर क्या दिख रहा है, 2e cos 60। cos 60 कितना, अबे ई जुड़ेगा, 2e cos 60 होगा, 2e cos 60 कितना, 1/2। और नीचे कितना दिख रहा, 2 से 2 क्या हुआ, ऊपर क्या, नीचे क्या, क्या होगा, तो नेट इंटेंसिटी 0। तो P पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, 0। बना लीजिएगा। आ गया समझ में? हाँ, अब इसमें मिट्टी डाल दो। लिख लीजिएगा। तो एक टॉपिक और एक हेडिंग खत्म हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अभी तुम एक एक हेडिंग खत्म करो बस, है कि नहीं? लिख लिए, रजिस्टर लेते आओ, जो अटेंडेंस वाला ले ली। और तुम्हारे तब डेंगू सही चल रहा है? भाई तुम्हारा सही, तुम्हें कहोगे तुम नाली किनारे बैठे रहते, टाइफाइड हो गया उसको, टाइफाइड तुम्हारी तरफ बहुत, क्योंकि बाढ़ और बहुत आती है ना तुम्हारे तरफ, इसलिए उसका बहुत बड़ा दिक्कत है।